पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज अख्ताम हुआ और खुशकिस्मती से अपना पाकिस्तान ने अपने आप को क्लीन स्वीप से बचा लिया और ये सीरीज़ 4-1 से न्यूजीलैंड के फेवर में ख़त्म हुई। इब्तदाई 4 मैचेस में जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पहले 3 मैचेस में पाकिस्तानी कप्तान शाहिन अफरीदी ने टॉस ज़रूर जीता, लेकिन तीनों मैचेस में बॉलिंग करने का फैसला किया। चौथे मैच में कीवी कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल भी शाहिन अफरीदी ने टॉस जीता, लेकिन इस बार बैटिंग करने का फैसला किया। ये एक लो स्कोरिंग मैच था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन का हदफ दिया कीवी टीम को। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा सेटल क्रीज पर नज़र नहीं आया। मोहम्मद रिजवान ने 38 रन बनाए, उधर फ़खर जमान ने 36 रन की तेज़ रफ्तार इनिंग्स खेली। अगर ये 36 रन नहीं होते तो पाकिस्तान टीम और भी ज़्यादा स्ट्रगल करती। पाकिस्तान टीम ने इवेंचुअली 42 रन से ये मैच अपने नाम किया। कुछ टॉप परफॉर्मर्स आपके सामने, मोहम्मद रिजवान और साथ साथ फ़खर जमान का हमने जिक्र किया। डाउन दी ऑर्डर अगर आप अब्बास आफरीदी के 14 रन का जिक्र ना करें तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, बिकॉज़ वो वैल्यूबल 14 रन थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जब बॉलिंग की बारी आई तो आज पाकिस्तानी बॉलर्स इस पिच पर इन कंडीशंस का बेहतर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आए। इफ्तिखार अहमद पर आज भरोसा किया गया और उनसे 4 ओवर कराए गए। 3 विकेट्स इफ्तिखार अहमद ने हासिल की। शाहिन अफरीदी और मोहम्मद नवाज़ ने 2-2 विकेट्स हासिल की, जबकि जमान खान और उसामा मीर के हिस्से में एक विकेट आई। स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। आज की पिच थोड़ा सा फंस के बॉल आ रहा था। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं 2 टेस्ट क्रिकेटर्स। सिकंदर वक्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, साथ साथ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। इब्तिदाई थॉट्स इन दोनों की क्या थी? आज सुबह आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में अपनी राय का इजहार कर रहे थे, बट सिकंदर आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज अच्छा लगा इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए देख के। हम तो शायद भूल गए थे कि इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि 4 मैचेस में उनसे कोई बॉलिंग नहीं कराई गई। आज उनसे बॉलिंग कराई गई तो उन्होंने 3 विकेट्स ले लिए आपके लिए। आज तो पहले से 2-3 में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। नंबर 1 के टॉस आपने जीता और पहले बैटिंग कर जी जी एक नंबर 1 वेल डन शाहीन साहब, आपकी ये 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। आपकी टीम सिलेक्शन पिच को देखकर अच्छी थी, आपने 2 स्पिनर खिला लिए। नंबर 3 आपने सीमर से कम बॉल कराए और स्पिनर से पूरे 12 ओवर करा दिए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। आपने अल्लाह अल्लाह करके चौथे 4 मैचेस में, बल्कि आज जिक्र भी किया कमेंटेटर्स ने, हम तो करते रहते हैं ना, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, जब कोई अंग्रेज़ करता है तो उसका असर ज़्यादा हो जाता है, समझ में आती है। वो कहते हैं ओह टॉम डिक और हैरी ने कुछ कहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि यार ये इसको पहले मैच में बॉलिंग वगैरह नहीं। मैं कहता हूं कि कंडीशंस की बात होती है, बिल्कुल होती जैसे सलमान आगा है या इफ्तिखार है, ये वो बॉलर्स हैं कि बीच में लाके उनको करा देने में कोई हर्ज नहीं जब सब पिट रहे हैं। हाँ, अगर चीज़ें सही जा रही हैं ओके, आई डोंट माइंड दैट। मैं फिर भी कहता हूँ कि आपके जो ऐसे बॉलर्स हैं उनको 1-2 ओवर कहीं मौका लगे तो करा दो, ताकि उनका हाथ भी घूमता रहे, उनको प्रैक्टिस। कहीं से भी पार्ट टाइम बॉलर नहीं है इफ्तिखार, प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। एज अ प्रॉपर स्पिनर यूज किया जाना चाहिए, उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। राइट, ये तो उनके हमारे अच्छे पॉइंट्स हो गए, मगर हमारी बैटिंग वॉज नंबर 1। बैटिंग की थॉट होल्ड कर लें, थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। बहुत टाइम है हमारे पास, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक मैच नहीं, पिछले 5 मैचेस का तज्जिया करना है हमने इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। अब्दुल रज़ाक का इनिशियली इफ्तिखार अहमद पे आपकी थॉट्स। हम पिछले मैचेस में भी बात कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अगेन जब आपके जो रेगुलर स्पिनर्स हैं वो पिट रहे हों या आपके पेसर्स पिट रहे हों तो एक अच्छा ऑप्शन होता है कुछ नया ट्राई करना, और आज वो बात साबित हुई। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जिस तरह की इफ्तिखार ने बॉलिंग की है, कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग की है, और जैसे सिक्की भाई ने कहा कि नवाज को और उसामा मीर को, इफ्तिखार को ये ओवर कराए गए, तो ये बड़ा अच्छा प्लान था, क्योंकि जब कंडीशन के मुताबिक कैप्टन बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा होता है तो दूसरी टीम जो होती है वो भी देख रही होती है कि उन्होंने फास्ट बॉलर हटा के स्पिनर को लगा दिया, तो इसका मतलब है कि पिच में समथिंग है, स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल है स्पिनर को हिट करना, और इवन के फास्ट बॉलर को भी हिट करना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं था इस पिच पे। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और 1-2 लड़कों को ने चांस दिया है, जैसे डैरल मिचेल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है, तो अभी उनको रेस्ट दिया गया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हुआ, और पाकिस्तान को ये जो विक्ट्री है मैं समझता हूँ आगे जाके फायदा देगी।
सिकंदर, ओवरऑल सीरीज़ को अगर हम देखें, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स को हमने आजमाया, हम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, इफ्तिखार के मामले में भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को चांस दे रहे हैं तो उसको अपनी जगह पर चांस ज़रूर दें। साहिबजादा फरहान आज भी बहुत लेट आए डाउन दी ऑर्डर। इससे पहले हमने आज़म खान को देखा, वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। फ़खर ज़मान इस वक्त चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। थोड़ा सा हम क्या फोर्स नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को कि वो अलग रोल्स प्ले करें, हालांकि वर्सेटैलिटी होनी चाहिए T20 क्रिकेट में। अब देखें तो हमने जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, फ़खर के अलावा, फ़खर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर दी, 16 गेंदों पे उन्होंने 33 के। हमें मैं हैरान हो रहा था उनकी बैटिंग देख के। रिजवान ने 38 गेंदों पे, क्या आज के मैच में रिजवान को नीचे नहीं भेजा जा सकता था? ठीक है, बाबर को। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी बात है वो उसमें टोटली 100 नहीं 200% इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर एक ओपनर है तो उसको ओपन कराया जाए ताकि उसको शिकायत का गिले का कोई मौका ना मिले। एक फास्ट बॉलर है, क्या शाहीन शाह अफरीदी से कहा जाएगा कि आप 8 ओवर के बाद आके बॉलिंग करें? आप कभी नहीं करेंगे। वो नया बॉल का बॉलर है, उससे नया ही कराएंगे। तो इसी तरह एक ओपनर से आप ओपन कराएं। ठीक है, एक और चीज़, जब हसीबुल्लाह खेलने आया तो क्या रिजवान पहला ओवर खुद नहीं खेलना चाहिए था? मैं देखते ही हैरान रह गया कि जब मैच हुआ तो जब वो बॉलर रनअप पे था, मैं अपनी चीज़ें सेट कर रहा था, चाय वाय बना रहा था, तो मैंने देखा कि यार ये हसीबुल्लाह क्यों फेस कर रहा है। पहला ही बॉल हसीबुल्लाह ने फेस किया। भाई आप एक छोटा जूनियर लड़का, 21-22 साल की उम्र, बेचारा खेलने पहली दफ़ा आ रहा है, आपको खुद जाना चाहिए। और मुश्किल कंडीशंस में, आज कंडीशंस आसान कंडीशंस एक तो प्रेशर होगा ना उसके ऊपर, आखिरी मैच सब कुछ। आप सीनियर खिलाड़ी, आप अपने आप को पता नहीं तौसम खान समझते हैं, आप पहले फेस करते, आप कहते बेटा तुम आओ मैं खेलता हूँ, और आप उसको खिलाओ। आप लोगों की नीयतें ख़राब हैं। आई एम वेरी सॉरी, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी नीयतें अच्छी नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि कोई पले बढ़े। आपने उसको बेचारे को आगे कर दिया, उसने बल्ला चला दिया, उसकी भी गलती है, मगर चलें वो नया बच्चा है, उसको हमने तो ये चीज़ है। 10 ओवर बाबर ने 2 चांस दिए, कैच ड्रॉप हुआ, हल्की सी गेंद लगी, वो बार बार ऐसे कर रहे थे, बार बार ऐसे कर रहे थे। भाई आप बाहर चले जाते। आपने 10 ओवर में सिर्फ 53 रन किए। जब आप आउट होकर गए तो सिर्फ एक गेंद रहता था 9वें ओवर का, तो भाई आप छोड़ के चले जाते, दूसरों को अंदर आने देते। बाहर फ़खर बैठा हुआ था, इफ्तिखार था, सारे थे। आप नहीं, आप खेलते रहे। मैं हैरान कि ये लोग कर क्या रहे हैं? आप क्या रन बनाना नहीं चाहते क्या? तो मुझे नहीं समझ में आई इन सीनियर खिलाड़ियों की जो स्ट्रेटजी है। ये ऐसा लगता है कि ये चाहते ही नहीं कि कोई और दूसरा जो है उसको मौका दे। अब्दुल रज़ाक, बैटर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस थी, बॉल फंस के आ रहा था, इतना आसान नहीं था यहाँ पर रन स्कोर करना। बट एट द सेम टाइम, अभी ऑफ द रिकॉर्ड में हमारी सिकंदर से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि ठीक है शॉट्स नहीं लग रहे थे, बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था, आप सिंगल डबल ले सकते थे, आप दिखा सकते थे अपनी क्लास, आप सिचुएशन को यूटिलाइज कर सकते थे। अब्दुल रज़ाक नहीं, डेफिनेटली देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब होता है कि आप मेरिट पे खेलते हैं, बॉल की लाइन में आके खेलते हैं। और अभी हसीबुल्लाह भी बात कर रहे थे, तो हसीबुल्लाह को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो बाहर बैठे हुए हैं लोग उसको सिखाएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अभी आ रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉल होता है कि लाइन पे आना और मेरिट पे खेलना, प्रॉपर शॉट्स खेलना। चलाने वाला प्लेयर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आपकी अभी शुरुआत ऐसी है, आप वैसे आउट हो जाते, आप ड्राइव खेलते हुए आउट हो जाते, तो समझ आती है आगे निकल के चलाना। और तीसरा बॉल है, नया बॉल है, एक्सपीरियंस बॉलर है आपके सामने, तो जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उसको पहले पूरा ट्रेन करके भेजना चाहिए था कि आपने कैसे खेलना है। और अब्दुल रज़ाक वो पक्का प्लेयर है, वो प्रॉपर खेलने वाला लड़का है, प्रॉपर शॉट्स खेलने वाला लड़का है। देखें, बात ये है कि मुझे बताएं कि कौन सा ओपनर तीसरे बॉल पे आगे निकल के शॉट चलाने की कोशिश करता है, मुझे बताएं। आपने प्रॉपर खेलनी है क्रिकेट, इंटरनेशनल का मतलब है प्रॉपर खेलें, फिर जाके आप सरवाइव करेंगे। रज़ाक ये बताओ कि उससे नया बॉल उसको फेस करने देना चाहिए था, रिजवान को नहीं चाहिए था कि खुद पहले फेस करता? नया बच्चा है, उसको आपने सामने कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी पहली बात तो ये है कि रिजवान को ओपन नहीं जाना चाहिए था और बाबर आजम को मैच नहीं खेलना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम को पता नहीं इन्होंने क्या समझा हुआ है। आप फखर से ओपन करवाते, आप साहिबजादा फरहान से ओपन करवाते, हसीबुल्लाह को बेशक 1 डाउन करा देते। इस तरह के एक्सपेरिमेंट इनको करने चाहिए थे। और मैनेजमेंट में इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं क्या प्लानिंग इनके ज़हन में क्या लेके चलते हैं।
पहले टेस्ट मैच से लेकर अभी तक जितने मैचेस हुए हैं ये मैच निकाल मैं के आप दोनों की इसको- राय मैं आप दोनों की राय इस बारे में जानना चाहूँगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये बातें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं। सिकंदर, अगर आप किसी नए लड़के को मौका दे रहे हैं तो दिल आपने बड़ा ऑलरेडी कर लिया है, आपको और बड़ा दिल करना है। साहिबजादा फरहान को अगर आप परफॉर्मेंस की बेसिस पर लेके आएँ तो उससे ओपन कराएं, जैसे अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं। आप उसको उसकी जगह पर खिलाएं ताकि आप सही मायनों में उसको जज कर सकें। दिल तो बड़ा कर लिया आपने। इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ। देखें, सैम अयूब एक्सपीरियंस है, वो मच बेटर देन हसीबुल्ला। वो अगर कामयाब नहीं हुए तो आपने उसकी जगह पे इसको डाल दिया। मसला के पता नहीं इनके दिल में क्या चीजें चलती हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये प्लेयरों को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। आज भी सिकंदर, आपको नहीं लगता कि साइम अयूब को एक और मैच मिलना चाहिए था, स्पेशली जब आपके जो सीनियर प्रोज हैं वो टीम में मौजूद हैं। इफ्तिखार से भी रन नहीं हो रहा है, आज उन्होंने विकेट्स ले ली तो शायद उन्होंने अपने आप को किसी हद तक बचा लिया। बट इफ्तिखार 5वां मैच खेलते हैं, साइम को बिठाया जाता है डिस्पाइट द फैक्ट कि इफ्तिखार के बारे में आप जानते हैं इट पेड ऑफ। तो अब लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, नहीं उसने 3 विकेट ले ली, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। बट अगर आपने प्लेयर को बनाना है तो सही तरह बनाना है। देखें, आज एक और गलती की जी भाई, आपने नवाज को ऊपर क्यों भेजा यार? जब आपके पास इफ्तिखार बैट्समैन मौजूद है, फरहान मौजूद है, जी जी जी, यार टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है यानी इतने ओवर पड़े हुए थे, आपने उठा के नवाज को भेज दिया, वो 1 रन करके आउट होके चले। यानी कि मैं सोचों पे इनकी हैरान हूँ। आप इन बेचारे नए बच्चों का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं यार? ये बेचारे नए बच्चे, इनको सही मौका दो। आपने इससे अच्छा मौका फरहान के लिए नहीं होता बेचारा, और थोड़ी बहुत गेंदें खेलता। उसने 13 गेंदों पे 19 रन किए, उसकी बड़ी वैल्यूबल है, बहुत वैल्यू है। और उसके अलावा अब्बास अफरीदी के 6 गेंदों पे 14 रन की बहुत बड़ी वैल्यू है। इन्होंने ये है थोड़ा सा जान डाली पाकिस्तान के स्कोर के ऊपर। आपने नवाज को भेज दिया यार, और सिर्फ इसलिए कि उसने पिछले मैच में चले 1 छक्के लग गए तो आपने उसी को ऊपर भेज दिया, ये भी गलती थी। साइम अयूब को पिछले मैच में मैंने इसमें लिखा भी था कि चौथा मैच था, वो बिल्कुल सीधा होकर खेलने लगा। मुझे लगता है बेचारा इतना नर्वस हो गया, इतना घबरा गया कि या तो उसके घर वालों ने या उसका जो भी मेंटोर होगा, जो उसका कोच होगा, उसने बोला कि भाई तू आराम से खेल ले, 50 कर ले, कुछ रन कर ले, तेरे पीछे पड़े हुए सब, ठीक है ना। उसने जो है बिल्कुल, मैंने पिछले मैच में देखा, वो अच्छी गेम प्लान ही चेंज कर दिया उसने। सामने की गेंद, हालांकि वो इस गेंद को वो ऐसे करके मारता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से या लॉन्ग ऑफ की तरफ से, इस लड़के तो ऊपर होते हैं, वो ऐसे करके सीधा खेला, एक गेंद मूव और टक करके स्लिप मार दी उसने। उसमें वो एग्रेशन ही नहीं था, वो अपना स्टाइल ही भूल गया। आप लड़कों को खराब कर देते हो इस तरह, आप उनको खुले दिल से खिलाओ यार। नहीं अब्दुल रज़ाक, की आपकी जो बात थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक नए लड़के को भेज रहे हैं तो उसका दिमाग किस तरह बना के भेज रहे हैं। हाँ, माना ये इंटरनेशनल लेवल है, एक लड़के के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को खुद गेज कर सके, इवन दो वो अपना पहला मैच खेल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब आपके पास इतने सीनियर लोग मौजूद हों टीम मैनेजमेंट में, और अगर वो किसी एक लड़के को एक गेम प्लान दे रहे हैं जो उसके गेम प्लान से हटकर है, तो दिमाग कंफ्यूज होता है, खासतौर पे नए प्लेयर्स के मामले में, जैसे हसीबुल्ला है या साइम अयूब है, जैसे साइम की बात कर रहे थे अभी सिकंदर। नहीं, डेफिनेटली दानिश, मुझे समझ नहीं आ रही ये जो मैनेजमेंट में है। कुछ देर महीने पहले टीवी पे बैठे तबसरे कर रहे होते हैं, जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिलता है कि आप जाके क्रिकेट के लिए बेहतरी करें, तो फिर इस तरह के ब्लंडर, इस तरह की गलतियां करना, तो फिर ये टीवी पे बैठ के कैसे तबसरा करेंगे? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती, क्या बोलेंगे। सबको पता चल रहा है कि आपने क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं की, सबको पता चल रहा है। और आप उन्हें जो, अगर हम टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर मैं चीफ सेलेक्टर बन जाता हूँ या हेड कोच बन जाता हूँ तो मैं भी वही गलतियां करूंगा, तो इसका मतलब है कि फिर मेरा जो टीवी पे बैठ के बोलना था वो तो फिर फजूल हो गया ना। इसका मतलब है कि ये तो सरासर, आप देखें, चीज़ों को आप स्मूथली लेके नहीं चलते। आप डेस्परेट हैं मैच जीतने के लिए, आप डेस्परेट हैं सीरीज जीतने के लिए, किसी तरह हम जीत जाएं, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपने जितने यंगस्टर को मौका दिया है, सवाए अब्बास अफरीदी के या आमिर जमाल हो गए, तो ये जो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर नजर आए हैं, जितने बैट्समैनों को मौका दिए सारे फ्लॉप हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बैट्समैन फ्लॉप नहीं हुए, आपकी सोच फ्लॉप हुई है। जिस तरह आपने उनको यूटिलाइज करना चाहा वो गलत हुआ है आपसे। आपके लिए ये मौका था, फखर को, साहिबजादा फरहान को ओपन करवाते, हसीबुल्ला को वन डाउन कराते, अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती
तो उसके लिए अच्छा हो जाता। आपने बिल्कुल सऊदी जो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, स्विंग होता है बॉल, उनके आगे उनको आपको डाल दिया कि जाओ तुम जाके इनको चला के खेलो। ऐसा ये चलाने का तो नहीं है, तो आपने प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के, अच्छे जी। बॉल को रिस्पेक्ट दे के बैट बॉल को बेल करना होता है। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसके ज़हन में नहीं था, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, इतने दिनों से वो टीम के साथ है, उसने क्या इंप्रूवमेंट की है मुझे बताएं। इतनी प्रैक्टिस की है, इसका मतलब है जीरो गई। नहीं, उसको पता क्या कहा होगा अब दानिश, उसको कहा होगा खुल कर खेलो। हाँ, उसको बोलोगे तुम जाओ और खुल कर खेलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू साइम अयूब या फिर हसीबुल्लाह की आप बात करें या साहिबजादा फरहान की बात करें, इन तीनों के टैलेंट पर पूरा भरोसा है, एटलीस्ट मुझे तो है, बिकॉज़ ये वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आए हैं। इन्होंने दिखाया है कि इनके अंदर क्लास मौजूद है, टेम्परामेंट मौजूद है। उनको सही तरह यूटिलाइज़ किस तरह किया जाए। इस पूरी सीरीज़ में जो चेंजेस पाकिस्तान टीम ने की, उसके आगे जाके क्या फ़वाइद होंगे, ये चेंजेस क्या अगली सीरीज़ में भी रहेंगी या फिर मज़ीद चेंजेस की जाएंगी? फ़ायदा क्या हुआ है हमें? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मज़ीद थोड़ा सा कन्फ्यूजन की तरफ आ रहे हैं?